नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बताएंगे माला के बारे में। अलग अलग तरह की माला का प्रयोग क्या है, किस तरह की माला से मंत्र जप करना चाहिए और कौन सी माला धारण करनी चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 फरवरी 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, दोपहर 12:11 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं माला के महत्व के बारे में और इसके प्रयोग के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि अलग अलग तरह की मालाओं का पूजा उपासना में क्या महत्व है। देखिए, हमारे प्रार्थना करने के विभिन्न तरीके हैं। कभी हम सरल शब्दों में प्रार्थना करते हैं, कभी कीर्तन भजन करके प्रार्थना करते हैं, कभी मंत्रों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। इनमें मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं, क्योंकि ये आपके मन को तुरंत एकाग्र कर देते हैं और शीघ्र प्रभाव देते हैं। अलग अलग मंत्रों में हर मंत्र से अलग तरह का प्रभाव होता है और उनसे अलग तरह की शक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए अलग अलग मंत्रों का जप करने के लिए अलग अलग तरह की मालाओं का प्रयोग किया जाता है। जब आप मंत्र जप करने के लिए अलग अलग तरह की माला का प्रयोग करते हैं तो आपको अलग अलग मंत्रों की शक्ति का लाभ मिल जाता है। मंत्र जप करने के लिए माला का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है ताकि मंत्र जप की संख्या में त्रुटि ना हो, गड़बड़ी ना हो। माला में जो दाने लगे होते हैं उनको मनका कहा जाता है और सामान्यतः एक माला में 108 मनके होते हैं, लेकिन कभी कभी लोग 27 मनकों की माला से या 54 मनकों की माला से भी मंत्र जप करते हैं। यानी मंत्रों की शक्ति को ग्रहण करने के लिए और मंत्रों की जप संख्या ठीक रहे इसके लिए
अलग अलग माला का प्रयोग किया जाता है। माला पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान को लेकर परेशान ना हों। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपको बताते हैं कि माला जब आप प्रयोग करते हैं तो इसकी सावधानियां क्या हैं और इसके नियम क्या हैं। देखिए, जो माला आप प्रयोग करते हैं, अच्छा होगा कि माला के मनकों की संख्या कम से कम 27 या 108 हो और हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। मंत्र जप करते समय तर्जनी अंगुली से यानी इंडेक्स फिंगर से माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए और 108 दानों के अलावा ऊपर एक दाना होता है, उसको सुमेरु कहते हैं। तो सुमेरु को क्रॉस नहीं करना चाहिए, माला को पलट लेना चाहिए। मंत्र जप करते समय माला किसी वस्त्र से ढकी हो तो ज्यादा अच्छा होगा, या माला जप करने के लिए गोमुखी आती है, उसमें माला को डालकर मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र जप करने के पहले हाथ में माला लेकर प्रार्थना करनी चाहिए कि माला से किया गया मंत्र जप सफल हो। माला जिस पर आप मंत्र जप करते हैं वो व्यक्तिगत होनी चाहिए। आप अपनी माला के अलावा दूसरे की माला प्रयोग न करें और अपनी माला दूसरों को न दें, दूसरे की माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस माला से आप मंत्र जप करते हैं उसको गले में या कलाई में धारण नहीं करना चाहिए।
माला पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, धन के खर्चे परेशान करेंगे, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रुचि अग्रवाल ने हमें लिखा है और रुचि अग्रवाल हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1982, जन्म का समय सुबह के 7:35 और जन्म का स्थान है वाराणसी। रुचि कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, पिछले 2 साल से मैं अपने मायके में रह रही हूँ, तो क्या मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो पाएगा, सुधरने की कोई उम्मीद है? रुचि, आपकी कुंडली के हिसाब से आप जून 2026 तक इंतजार करिए। जून 2026 के बाद आपका समय बेहतर है और ऐसा लग रहा है कि जून 26 के बाद चीजें आपसी सुलह समझौते से हल हो जाएंगी और विवाह आगे चल जाएगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और रोज सवेरे एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने तो आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग तरीके की माला के प्रयोग करने से फायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है और इसका तरीका क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रुद्राक्ष की माला के बारे में। देखिए, रुद्राक्ष की माला बड़ी विशेष माला है और सामान्यतः किसी भी मंत्र का जप, किसी भी देवी देवता के मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। भगवान शिव और उनके परिवार
शिव जी, पार्वती जी, गणपति, कार्तिकेय, इनके लोगों के मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला पर ज्यादा लाभकारी होता है। महामृत्युंजय मंत्र और लघु मृत्युंजय मंत्र रुद्राक्ष की माला पर जपने से ही लाभकारी होता है। अब जानते हैं इस स्फटिक की माला के बारे में। इस स्फटिक की माला एकाग्रता, संपन्नता और शांति की माला मानी जाती है। माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के मंत्र इस माला से जपना उत्तम होता है। अगर आप धन प्राप्ति का कोई मंत्र जप रहे हैं या एकाग्रता के लिए कोई मंत्र जप रहे हैं तो सफेद स्फटिक की माला से मंत्र जपें या सफेद स्फटिक की माला अपने गले में धारण करें, धन के लिए और एकाग्रता के लिए। माला पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात करते हैं हल्दी की माला की। जो माला हल्दी से बनी हुई हो उसका क्या प्रभाव है? विशेष प्रयोगों और मनोकामनाओं के लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। बृहस्पति देव और माता बगलामुखी के मंत्र जप करने के लिए हल्दी की माला का प्रयोग करना अच्छा रहता है। माता बगलामुखी के मंत्र विशेष रूप से हल्दी की माला पर जपे जाते हैं और उससे मंत्र प्रभावशाली होता है। हल्दी की माला से ज्ञान प्राप्ति के और संतान प्राप्ति के मंत्रों का जप भी किया जाता है।
तो हल्दी की माला से आप बृहस्पति के मंत्र का जप कर सकते हैं, ज्ञान के, विद्या के मंत्र का जप कर सकते हैं और माता बगलामुखी के मंत्र का जप भी कर सकते हैं। अब जानते हैं चंदन की माला के बारे में। चंदन की माला दो प्रकार की होती है, लाल चंदन की माला और सफेद चंदन की माला। देवी के यानी माता दुर्गा के मंत्रों का जप करना है तो लाल चंदन की माला से करना फायदेमंद होता है। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम यानी भगवान विष्णु और उनके अवतारों के मंत्र के लिए सफेद चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। तो याद रखिए, सफेद चंदन की माला से आप आकर्षण के मंत्र, आप प्रेम के मंत्र, आप रिश्तों को बेहतर करने के मंत्र और भगवान कृष्ण के मंत्र जप सकते हैं। देखिए, माला अगर आप पहनना चाहते हैं तो अपनी आवश्यकता के अनुसार माला पहन सकते हैं, लेकिन कोई भी माला पहनने के पहले एक बार केवल उस माला को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और उस माला से सिर्फ एक बार मंत्र जप कर लेना चाहिए। जैसे आप रुद्राक्ष की माला अगर धारण करते हैं तो पहली बार एक बार उस पर नमः शिवाय का जप कर लीजिए और माला को शिवलिंग से स्पर्श कराकर गले में धारण कर लीजिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, काम की अधिकता से परेशानी होगी, खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी की माला जब आप अपने गले में धारण करते हैं तो आपको प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए। ऐसा क्यों?
देखिए, एक तो तुलसी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। ऐसा मानते हैं कि तुलसी धारण करने से व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती है। दूसरी बात, तुलसी को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है और दरअसल वो तुलसी के अंश भी देवी का स्वरूप हैं। इसीलिए अगर आप गले में तुलसी का माला धारण करते हैं तो आपको मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर में लापरवाही ना करें। नंबर 6, परिवार में शुभ कार्य होंगे। नंबर 7, करियर में बदलाव होगा। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9, आज लिखा पढ़ी में सावधानी रखिएगा। वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। शिक्षा संबंधी और संतान संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न उत्तम जी ने लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं, कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 25 फरवरी 1965। जन्म का समय शाम के 4:25। जन्म का स्थान है पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। उत्तम जी कह रहे हैं कि इतनी उम्र हो गई है मेरी, लेकिन अपना मकान नहीं बन पाया है, तो क्या मैं आने वाले समय में अपना मकान बनवा पाऊंगा? उत्तम जी, आपकी कुंडली के हिसाब से मकान बनाने के चक्कर में मत पड़िए। बना बनाया मकान, बना बनाया फ्लैट या फ्लोर खरीदिए, उसमें आपको सफलता ज्यादा मिलेगी, उसमें लाभ की संभावनाएं आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगी। ऐसा लग रहा है कि साल 2026 के अंत तक आप कोई बना बनाया मकान या फ्लैट खरीद लेंगे। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है आपका, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख लीजिएगा,
मीटिंग सफल होगी। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना है तो जरा सा हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि के लिए। करियर में सुधार होगा, चिंता समाप्त होगी। और आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को। बेवजह का तनाव और चिंता परेशान कर सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज दशमी तिथि है। आज यम देवता के लिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइएगा। और आज धन संबंधी अगर आप काम करते हैं तो उत्तम रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।